ये चलते हैं जालौर के पंसेरी गांव, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, जो विकास चौपाल के तहत संवाद कर रही हैं। सांचौर के विधायक भाई जीवाराम जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपके अपने ही लाडले पूर्व विधायक श्री नारायण सिंह जी देवल साहब, हमारे पूर्व सांसद देवजी भाई पटेल जी, हमारे संगठन के महामंत्री और इस संभाग के प्रभारी भाई भूपेंद्र सैनी जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई जसराज जी राजपुरोहित, मंच पर विराजमान हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी मेरे गांव के पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, कोई भाषण देने के लिए नहीं आया, ना मैं यहां की किसी चुनाव की चर्चा में आया हूं। मैं सिर्फ माता बहनों से संवाद करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, मेरे किसान भाइयों से बातचीत करने के लिए, पशुपालकों से बातचीत करने के लिए, मेरे युवा साथियों से बातचीत करने के लिए आपके बीच में, आपके इस गांव में आया हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि गांव का जीवन कैसा होता है। गांव की गरीबी कैसी होती है, गांव के खेत खलिहान में काम कैसे होता है, किसान पशुपालक हमारी माता बहनें किस तरह से गांव में काम करते हुए वो अपने जीवन को हर परिस्थिति में खुशी खुशी से काम करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। पहला संवाद मेरा माता बहनों से है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर 4 जातियां हैं, और वो 4 जाति कौन सी हैं? मेरी माता बहनें, महिलाएं, मेरा युवा, किसान और मजदूर। किसान, मजदूर, महिला और युवा, ये 4 जाति हैं। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे गांव का भी उत्थान होगा, हमारी तहसील का उत्थान होगा, हमारे जिले का भी होगा, हमारे प्रदेश का होगा और हमारे देश का होगा। अगर हमारे युवा पढ़ लिख करके कहीं ना कहीं रोजगार से सृजित होंगे तो माता पिता के सहयोगी बनेंगे। हमारा किसान मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। ये पीछे जो खड़े हैं, इनसे मेरा आग्रह, आप बैठ जाएं, कोई 10-20 मिनट का नहीं, आप बैठ जाइए अगर उधर बैठे तो। मैंने कहा कि पहले माता बहनों को आगे रखना है, माता बहनें उधर पीछे तक आवाज नहीं सुन पाएंगे, अपनी बात भी नहीं कह पाएंगे।
सबसे पहले मैं, क्योंकि मुझे पता है कि माता बहनों को कई काम करने होते हैं, आप तो आराम से बैठे रहेंगे, जाकर के खाना खाना है आपको तो, लेकिन हमारी माता बहनों को कई काम करने हैं जाके। अभी भी आई हैं तो उनको चिंता लग रही होगी। दूध बूध तो निकाल के आई है ना, गाय भैंस का दूध निकाल के आई कि नहीं आई? अभी दूध जाके निकालोगी तो लेट हो जाओगे। दूध निकाल के आए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, दूध वूध निकाल करके आए तो। माता बहनों को हमें पता है सबसे ज्यादा काम करती हैं, रात को शाम को सबसे लेट सोती हैं और सुबह सबसे जल्दी जगती हैं। जगती हैं कि नहीं जगती हैं? और लेट सोती हैं कि नहीं सोती हैं? पूरा काम करके चौका बर्तन पूरा साफ सफाई करके आराम से दूध वूध वो डाल करके उसमें दही जमता है, क्या बोलते हैं उसको, जामन डाल के लास्ट करके फिर बर्तनों को साफ करके और उसके बाद लास्ट में सोती हैं। देखिए हमारी माता बहनों का जो जीवन है वो पूरी तरह से चलायमान है। माता बहनों का काम फिक्स होता है और ये ऐसे नहीं आपका ही फिक्स होता है। जो हमारी माता बहनें सरकारी नौकरियों में उनका भी फिक्स है कि नहीं है? क्योंकि वो उनको भी दिन में बच्चों को तैयार करके जाना, नाश्ता बना के जाना, खाना बना करके जाना, बच्चों को टिफिन दे करके जाना, वो करती हैं। और घर पे जो रहती हैं खेती का काम करती हैं, वो भी यही काम करके जाती हैं। मैं आपसे 2-3 बात आपसे करना चाहता हूं, फिर आपकी भी मैं सुनने के लिए मैं आया हूं, आपकी भी मैं सुनूंगा। हमारी माता बहनें, आपने देखा होगा कि लगातार देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन कुछ इस तरह की बात मैं आपको रखूंगा कि 75 साल में सबसे ज्यादा जिनकी सरकार रही उन्होंने माता बहनों के बारे में क्या सोचा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जो 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान, मजदूर, उसके बारे में क्या सोचा। माता बहनों, 2014 के बाद देश के अंदर महिला सशक्तिकरण का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर महिला और पुरुष की जनसंख्या में काफी अंतर आ गया था लिंग अनुपात में। हमारी माता बहनों की संख्या बहुत कम हो गई थी, पुरुषों की संख्या ज्यादा थी। ये असमानता होती है तो समाज के अंदर भी कई तरह की असमानताएं आ जाती हैं। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद इस पर ध्यान दिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान उन्होंने चलाया। और आज हम कह सकते हैं